हेलो ऑल, आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे. सो वेलकम टू द वान्या शो एंड टुडे द टॉपिक विच आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड टू यू इज़ अबाउट राइटिंग. सो मैं इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ. जैसे ही मैंने इसके बारे में पढ़ा सो आई वॉज वेरी शॉर्ट कि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब बचपन में एसेज या लेटर्स लिखती थी तो मेरा ये इंटेंट होता था कि मैं बहुत अच्छा उसको एक्सप्रेस करूँ, उसको प्रेजेंट करूँ, तो और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आते थे. इनफैक्ट हर बच्चा जो है राइटिंग से फैसिनेटेड होता है और वो एक नेचुरल प्रोसेस है. बचपन से हमें कितना बोला जाता था कि बेटा राइटिंग अच्छी करो, लेकिन अब राइटिंग ऑब्सोलीट हो गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लिखते ही नहीं हैं. जो बच्चे हैं या तो वो प्रोजेक्ट्स बाहर से ख़रीद लेते हैं या तो वो डाउनलोड कर लेते हैं, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इंटरनेट से. और जो है रीडिंग की भी हैबिट बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियोज़ देखते हैं, मतलब जो उससे हमें ईजी इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है. तो ये बोला जाता है कि इफ़ यू रीड 1000 बुक्स तो आपके जो वर्ड्स हैं वो एकदम पानी की तरह फ्लो करेंगे और बहुत आप स्मूथ हो जाएंगे अपनी राइटिंग में. लेकिन रीडिंग भी अब कम हो गई है, तो उसकी वजह से जो राइटिंग में जो है बच्चे इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है. हम कीबोर्ड से लिखते हैं तो उसमें ऑटो करेक्ट मोड होता है, ग्रामर वगैरह ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, स्पेलिंग वगैरह ऑटोमेटिकली वो जो है हम स्पेल चेक लगा देते हैं और वो करेक्ट हो जाती है. सो जो हाथ से लिखने की आदत है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है. तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि क्यों आपको वो हाथ से लिखने की आदत को रिवाइव करना चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं. और जो फोकस है आजकल के बच्चों को, जब भी हम उनको राइटिंग के बारे में बताते हैं तो हम यही बोलते हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखो, पंक्चुएशंस यूज़ करो, सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हैं, पर हम उन्हें ये नहीं सिखाते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअली अपने आइडियाज़ को पुट डाउन करना है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है. सो दैट इज़ द एक्चुअल प्रोसेस जिसकी बात मैं आज कर रही हूँ. सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग विच आर रियली मिरेक्युलस. एंड मैंने ये सोच लिया है कि पक्का मैं चाहे 10 मिनट दूँ, 15 मिनट दूँ, लेकिन ज़रूर मैं कुछ भी, मतलब आप कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं. जैसे आज आपका दिन कैसा गया, और किसी लव्ड वंस को आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं. पहले लव लेटर्स लिखे जाते थे, तो किसी भी फॉर्म में आप राइटिंग कर सकते हैं, या नेचर के बारे में आप बात कर सकते हैं. सो हर कोई ये बोलेगा कि कंप्यूटर से लिखना और एडिट करना बहुत ज़्यादा इजी है, बट हाथ से लिखने के क्या बेनिफिट्स है दैट आई विल लेट यू नो, एंड दे आर रियली वेरी गुड एंड यू शुड स्टार्ट राइटिंग. सो नंबर 1 बेनिफिट इज़ इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर माइंड. सो स्टडीज़ हैव प्रूवन, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब हम अपने लव वंस को कोई लव लेटर लिखते हैं या हम डायरी लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है. सो जब हमारे माइंड की बात आती है तो हम हमेशा ये बात भूल जाते हैं कि हम अगर ओल्ड हो रहे हैं तो हमारा माइंड भी ओल्ड और वीक हो रहा है. सो क्या हम चाहते हैं कि हम अपने माइंड को यंग रखें? सो राइटिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. तो जब आप लिखते हैं तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन की एक एक्सरसाइज होती है, और इस डेलिकेट ऑर्गन के लिए एक बहुत ही गुड एक्सरसाइज होती है ये, एंड इट हेल्प्स टू कीप आवर ब्रेन यंग. So as we all know that right side of the brain is the creative side and left side logical और analytical side होता है. So जब हम लिखते हैं हमारे thought process revive होते हैं और हम सोचते हैं तो उससे हमारा brain young होता है. So I am very sure and confident कि हर कोई चाहता है कि हम तो good looking लगें पर हमारा brain भी sharp हो, हमारा brain भी young हो. So उसके लिए you should definitely start writing. सो सेकेंड बेनिफिट ऑफ राइटिंग इज़ बेटर मेमोरी. सो जब हम लिखते हैं एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी डेवलप, हम क्या कहना चाहते हैं और हम क्या लिख रहे हैं. सो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है और उससे हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है. और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो स्टूडेंट्स जो लैपटॉप पर नोट्स बनाते हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, सो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सो द ओनली डिफरेंस वी ऑल नो, क्योंकि उन्होंने लिख के प्रैक्टिस करी है, नोट्स लिख के बनाए हैं, तो दैट इज़ वाई दे हैव अ स्ट्रॉन्गर मेमोरी. नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ राइटिंग इज़ बेटर मूड, क्योंकि हमें ये चांस देता है एनालाइज करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का. सो डेफिनेटली जब हम लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है.
अब आजकल की लाइफ्स में इतने सारे लोगों के पास काम है, तो वो एटलीस्ट एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। हम सुबह उठ के एक 10 मिनट टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि इतने सारे काम है, मल्टीटास्किंग करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं कि हमारे पास इतने सारे काम है। कभी कभी हम काम छोटा सा होता है, लेकिन क्योंकि वो करना होता है, वो दिमाग में चलता रहता है कि ये काम मुझे करना है, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है थॉट। तो अगर आप बैठ के टू डू लिस्ट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम तो मैं सोच रही थी बहुत ज़्यादा बड़ा था, बट व्हेन आई रोट इट डाउन तो मुझे लगा कि इट वाज़न्ट दैट बिग। सो डेफिनेटली when our thoughts are channelized, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा और बहुत ज़्यादा खुशी देगा। सो आई होप यू अग्री विद मी ऑन दिस। एंड करने से ही होता है, ये हमेशा बोला जाता है। तो अगर आप स्टार्ट करके देखिए राइटिंग, कि आपको कैसा फील होता है, क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो एक बार शुरू करके देखिए एंड डू लेट मी नो हाउ इट वर्क्स वंडर्स फॉर यू। सो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ राइटिंग इज इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। हर कोई चाहता है कि वो क्रिएटिव हो, तो क्रिएटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम राइटिंग एक्सरसाइज करेंगे तो क्रिएटिव हो सकते हैं हम। सो कैसे क्रिएटिविटी बढ़ेगी? क्रिएटिविटी तभी डेवलप होगी जब हमारा माइंड डेवलप होगा, और माइंड तभी डेवलप होता है जब उसकी एक्सरसाइज होती है। सो राइटिंग इज डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द माइंड। और अगर आप लिखना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि कितने क्रिएटिव हो गए हैं आप। नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ राइटिंग इज अ बेटर फोकस। वाई बेटर फोकस? क्योंकि जब आप लिखते हैं, जब आप लिख रहे होते हैं, तो फिर आप अपने थॉट्स को थोड़ा टाइम देते हैं कि एक्चुअली आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या पुट डाउन करना चाहते हैं। सो यू थिंक फॉर अ वाइल एंड देन यू पुट डाउन योर थॉट्स, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। यू होल्ड ऑन फॉर अ वाइल एंड देन यू राइट इट डाउन। सो इससे आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चैनलाइज होती है, एंड जो थॉट्स का जो क्लटर चल रहा होता है वो माइंड में, वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाता है। सो नेक्स्ट मिराकुलस बेनिफिट ऑफ राइटिंग इज कम्बैटिंग डिजीजेज। आपने डिसलेक्सिया के बारे में सुना होगा, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है। सो वो भी राइटिंग से ठीक हो सकता है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन रीडिंग। जिसको डिसलेक्सिया होता है, उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। सो इफ़ द पर्सन इज राइटिंग, सो उससे वो डिजीज़ कम्बैट हो जाती है। एंड इवन इट हेल्प्स विद पीपल हु आर डीलिंग विद एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। सो इन डिसऑर्डर्स को भी कम्बैट करने में हेल्प करता है, अगर राइट करके हम अपने थॉट्स को चैनलाइज करें एंड वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस ब्यूटिफुली। So now the next benefit of writing is achieving your goals. So according to a research by Dominican University in California, उनका ये कहना है कि 42% you are likely to achieve your goals if you are writing them down. So अगर आप किसी को अपने goals बताते हैं, so it may hurt you और वो आपको इतना ज़्यादा help ना करे, लेकिन if you write down your goals, so 42% chances होते हैं कि आप उन goals को achieve कर पाएँ. So which is like really really beautiful. और अगर आज मैं सोचती हूँ कि मैं ये अचीव करना चाहती हूँ और मैं उसे लिखूँ, तो मैं व्हेन आई एम राइटिंग इट आई एम एक्चुअली बिलीविंग कि मैं वो अचीव कर पाऊँगी, तभी मैं लिखूँगी उस चीज़ को। अनरियलिस्टिक चीज़ तो मैं नहीं लिखना चाहूँगी। सो व्हेन आई एम राइटिंग इट, आई एम समवेयर इन माई सबकॉन्शियस माइंड, मैं वो बिलीव कर रही हूँ कि ये मैं अचीव कर सकती हूँ, इट इज़ अचीवेबल एंड आई विल श्योरली डू इट। सो दैट इज़ द मिरेकल ऑफ राइटिंग। इट इज़ नीडलेस टू से कि आज भी जो चार्म है हैंड रिटन लेटर्स का, वो एक टेक्स्ट मैसेज से बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता है। एंड टू समराइज माई वीडियो, आई वुड जस्ट से दैट राइटिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर मेमोरी पावर, मसल पावर, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन, ability to articulate your thoughts, combating diseases like dyslexia, better mood, even anxiety and depression can also be dealt with if we are cautiously writing and expressing our thoughts. So I am surely convinced with the power of writing and I am going to rigorously follow it. And do let me know ki are you also planning to do the same, and if you find this information useful, please hit a like button and do subscribe to my channel for more such information. Thank you so much. Keep watching.